बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नमाज जुम्मा से पहले की 4 रकत और बाद वाली 4 रकत सुन्नत पढ़ने का क्या तरीका है। इन सुन्नतों में क्या कुछ पढ़ेंगे, नीयत कैसे की जाएगी, और नीयत में जुम्मा की नीयत करेंगे या फिर ज़ोहर की 4 रकत सुन्नत की नीयत करेंगे। ये चंद मसाइल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिन्हें जानकर आपको मुझे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। जुम्मा से पहले की 4 रकत और बाद वाली 4 रकत सुन्नत पढ़ने का तरीका। सबसे पहले नंबर पर यह जानिए कि ये सुन्नत मुअक्कदा हैं। जुम्मतुल मुबारक में 10 रकतें सुन्नत मुअक्कदा हैं। 4 रकतें फ़र्ज़ों से पहले और 6 रकतें फ़र्ज़ों के बाद, यानी फ़र्ज़ों के बाद 4 रकत सुन्नत मुअक्कदा और फिर 2 रकत सुन्नत मुअक्कदा। बग़ैर किसी शरई उज़्र के सुन्नत मुअक्कदा का छोड़ना ये गुनाह है। अगर कोई बग़ैर शरई उज़्र के इन सुन्नतों को छोड़ेगा तो वो गुनाहगार होगा। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि वो जुम्मतुल मुबारक के 2 फ़र्ज़ अदा करने के फ़ौरन बाद मस्जिद से बाहर निकल जाते हैं, इन सुन्नतों को अदा नहीं करते, तो वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सुन्नतों को छोड़ना गुनाह है। अगर बग़ैर किसी शरई उज़्र के छोड़ेंगे तो गुनाहगार ठहरेंगे, इसलिए इनको ज़रूर पढ़ा करें। अब नंबर 2 पर एक और बात समझिएगा कि जुम्मतुल मुबारक के दिन जिस शख्स ने जुम्मा की नमाज अदा कर ली तो अब उस पर से ज़ोहर की नमाज साक़त हो जाएगी, यानी जुम्मा की नमाज पढ़ेगा तो अब वो ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ेगा। हाँ, अगर किसी ने जुम्मा के दिन जुम्मा की नमाज नहीं पढ़ी तो अब उसके लिए ज़ोहर की नमाज पढ़ना ज़रूरी और लाज़िम होगा। अब जब हम ज़ोहर की जगह जुम्मा पढ़ रहे हैं तो उसमें जितनी सुन्नतें हैं वो ज़ोहर की नीयत से नहीं बल्कि जुम्मा की नीयत से पढ़ी जाएंगी। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जुम्मतुल मुबारक की जो सुन्नतें हैं, पहली 4 रकतें और आखिरी 6 रकतें, उनमें ज़ोहर की नीयत करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये जुम्मा की नीयत से ही पढ़ी जाएंगी। अब नीयत कैसे करेंगे? सबसे पहले ये जानिए कि नीयत दिल का पुख्ता इरादा है। दिल के इरादे का नाम नीयत है। ज़ुबान से कह देना ये मुस्तहब है। पहली 4 जो रखते हैं जो फ़र्ज़ों से पहले हैं, उसकी नीयत इस तरह करेंगे कि मैं नीयत करता हूँ जुम्मतुल मुबारक की पहली 4 रकतों की सुन्नत मुअक्कदा की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करेंगे। अगली जो 4 सुन्नतें और 2 सुन्नतें हैं, उनकी नीयत मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। अब जब हम इस तरह नीयत कर लेंगे कि मैं नीयत करता हूँ जुम्मा की पहली 4 रकत सुन्नत मुअक्कदा की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधेंगे। सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर सूरत फातिहा पढ़ेंगे। फिर इसके बाद कोई सूरत मिलाएंगे, जो भी आपको सूरत आती है वो सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद फिर रकू में जाएंगे, रकू की तस्बीह पढ़ेंगे। इसी तरह फिर दोनों सजदे भी करेंगे। ये 1 रकत हमारी मुकम्मल हो जाएगी। अब जब हम दूसरी रकत में खड़े होंगे तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करेंगे, यानी सना नहीं पढ़ेंगे, आऊज़ु बिल्लाह भी नहीं पढ़ेंगे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर सूरत फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू और फिर दोनों सजदे करने के बाद दूसरी रकत में अत्तहियात में बैठेंगे, यानी कायदा ऊला में बैठेंगे। अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ने के फ़ौरन बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। अब जब हम तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो अब भी हम बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद फिर सूरत फातिहा, फिर कोई सूरत मिलाएंगे। सुन्नत मुअक्कदा यानी कोई भी सुन्नत हो, गैर मुअक्कदा हो या फिर सुन्नत मुअक्कदा हो, इनकी 4 रकतों में सूरत मिलाना ज़रूरी है। तो अब तीसरी रकत में भी सूरत मिलाकर रकू में जाएंगे, दोनों सजदे करेंगे। फिर इसी तरह चौथी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे, तो चौथी रकत में भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, सूरत फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे। इसी तरह आखिर तक मुकम्मल नमाज करेंगे, यानी कायदा अखीम में बैठेंगे। सजदा करने के बाद इसके बाद फिर अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे और दुआ पढ़ने के बाद दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। ये सुन्नत मुअक्कदा अदा करने का तरीका है। इसी तरह बाद वाली सुन्नत भी अदा करने का तरीका एक जैसा ही है और नीयत भी एक जैसी ही है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अजीज़ दोस्तों,
اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔